आज की ये वीडियो शुरू हो रही है गूगल रिव्यू मिसिंग को लेकर के। यदि आपके भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे गूगल रिव्यू घट रहे हैं, यानी पहले कुछ और था अब कुछ और कम होते जा रहा है, तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास कुछ मैसेजेज आए। ये मैसेज एक हमारे सब्सक्राइबर ने किया है कि हेलो सर, आजकल रिव्यू रिमूव हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पुराने रिव्यू रिमूव हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? एक बार बता दो सर, प्लीज सर। दूसरी एक और हमारे पास आया है कि रिव्यू 49 था, बता रहा है 43 सर। यानी कि इस तरह के कई हमारे पास कॉल भी आए कि कुछ लोग का 50-50 रिव्यू भी घट गए हैं। कुछ लोगों को पुराने रिव्यू घटे हैं, कुछ लोगों को नए रिव्यू शो ही नहीं हो रहे हैं। यदि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम क्यों है और इसकी सॉल्यूशन क्या हो सकती है, ये जानने के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। यदि आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल हैंडल करते हैं या अपने किसी क्लाइंट का, दोनों स्थिति में ये आपको जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यानी कि जिसे गूगल माई बिजनेस कहा जाता था, उस पर रिव्यू अभी सडनली कुछ ज़्यादा ही घट रहे हैं और इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहले उसको समझेंगे। उसके बाद उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कारण में, और पहला कारण है वायोलेशन ऑफ गूगल रिव्यू पॉलिसी। अब गूगल रिव्यू की पॉलिसी कोई वायलेट करते हैं तो उस स्थिति में आपकी जो रिव्यू है वो गूगल के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। उसमें आपके हो सकते हैं कि वो स्पैम या फेक कंटेंट हो, यानी कि जो भी आप रिव्यू दिला रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो फेक है या वो स्पैम कर रहे हैं। यानी बार बार आप एक ही नाम से या एक ही कह सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा अलग अलग मोबाइल से, एक अलग अलग मोबाइल नहीं बल्कि अलग अलग अकाउंट से, एक ही डिवाइस से यदि आप रिव्यू करा रहे हैं तो गूगल उस चीज को रीड करता है। यानी कि आपके ईमेल आईडी तो अलग है बट डिवाइस सेम है और उसी से आप बार बार रिव्यू करा रहे हैं, तो उस स्थिति में इसको स्पैम मानता है। तो यदि आपकी जो भी रिव्यू है वो स्पैम है या फेक है तो उस स्थिति में गूगल द्वारा ये डिलीट कर दिया जाता है। अब बोलेंगे कि सर ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने तो जो भी है हमारे ऑर्गेनिक जो यूजर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड है, नियर डियर है, उन्हीं से कराए हैं, तो कोई बात नहीं, आगे भी हम लोग बात करेंगे। दूसरी इसमें आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो सकती है इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, यानी कि कुछ ऐसे रिव्यू होते हैं जिनमें गलत कंटेंट यूज किया जाए, ऑफेंसिव वर्ड यूज किए जाते हैं, वैसे वर्ड यूज किया जाता है जो गूगल पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो उस चीज को भी जब गूगल एक तरह से रिव्यू करता है, यानी आपके रिव्यू को जब रिव्यू करता है तो उस स्थिति में भी उसे वो डिलीट कर देता है। तो ये दो मेजर कारण होते हैं आपके जो वायलेशन के अंतर्गत, कि आपके जो फेक या स्पैम कंटेंट हो सकते हैं या इनएप्रोप्रिएट कंटेंट हो सकते हैं। यदि आपका ये लग रहा है कि प्रॉब्लम नहीं है तो अब बढ़ते हैं आगे। उसमें है आपका यूजर एक्शन। अब यूजर एक्शन में पहला ये हो सकता है कि रिव्यूअर जो है वही डिलीट कर दे, यानी कि रिव्यूअर ने आपको सामने रिव्यू डाला और घर जाकर बोला कि अरे उसको रिव्यू देने की क्या जरूरत है, चलो डिलीट कर दो। तो वो यदि डिलीट कर देगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका घट जाएगा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमारे यदि किसी ने रिव्यू दिया एक बार में 10-20 डेली, कोई रिव्यू थोड़ी ना डिलीट करेगा। मे बी हो सकता है कि इतने सारे तो नहीं होंगे, तो आगे भी हम लोग देखेंगे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यूजर एक्शन में ये पहली बात होगी कि रिव्यूअर जो डिलीशन है, यानी कि जो रिव्यू दिया है उसी के द्वारा यदि डिलीट किया जाता है तो आपकी रिव्यू घट सकती है। दूसरी चीज होती है अकाउंट इश्यू। अब अकाउंट इश्यू में क्या होता है कि यदि किसी ने रिव्यू दिया और उसकी जो गूगल अकाउंट है, यानी कि जो रिव्यू दिया, रिव्यू का अकाउंट, वो सस्पेंड हो जाता है या डिलीट हो जाता है, तो उससे एसोसिएटेड जितने भी रिव्यू होते हैं उस सब गूगल के द्वारा डिलीट कर दिया जाता है। यानी कि जो अकाउंट ही नहीं रहा तो उस अकाउंट का रिव्यू भी नहीं रहता है। तो यानी कि यूजर एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि यानी यूजर पे कोई एक्शन हो रहा है, एक तरह से यूजर के द्वारा एक्शन हो रहा है या यूजर के अकाउंट पे गूगल द्वारा एक्शन किया जा रहा है, तो दोनों स्थिति में आपकी रिव्यू घट सकती है। अब बात आती है कि ये तो ऐसा कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझेंगे, वो है आपका एल्गोरिदमिक
फिल्टरिंग। एल्गोरिथमिक फिल्टरिंग का मतलब यह हुआ कि इसमें दो चीज को समझते हैं। पहला है सस्पिशियस एक्टिविटी। अब गूगल क्या करता है, गूगल की एक अपनी ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिससे कि आपके जो भी रिव्यू होते हैं उनको डिटरमाइन करना, उसको कि सस्पिशियस है कि नहीं है उसको फाइंड आउट करना, उस यूजर के बिहेवियर को टैकल करना कि वो सही है कि नहीं है। उसके आधार पे अनयूजुअल पैटर्न से यदि कोई रिव्यू एक्टिविटी हुई है तो उसको वो डिलीट कर देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई रिसेंट अपडेट है, जैसे गूगल के पास, गूगल तो रेगुलर अपडेट करते रहता है, तो कुछ ऐसा उसकी एल्गोरिदम अपडेट आ गई, कुछ ऐसी जो कि जस्ट नया अपने आप को अप टू डेट किया है और उसको लेकर के, ये हालांकि ये टेम्पोरली होता है, आपकी रिव्यू जो है वो हिडन हो जाता है, कुछ क्राइटेरिया के लिए वो आपको शो नहीं होता है, तो उस केसेस में कई बार तो गूगल द्वारा फिर अगेन आपका वो शो होने लगता है। लेकिन यदि घट रहा है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि यदि कुछ रिसेंट अपडेट हो गूगल का जिसके कारण आपकी गूगल रिव्यू घट रही हो। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें आपका एक हो सकता है टेक्निकल और सिस्टम ग्लिच। कई बार ये होता है कि जैसे इसकी पहली पॉइंट को बात करें तो हम लोग डिस्प्ले इश्यू को समझ सकते हैं, यानी कि ये टेम्पोरली ग्लिच होता है ये भी, यानी कि हमारी जो सिस्टम गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो रिव्यू सिंक्रोनाइजेशन की सिस्टम होती है, जिसको गूगल सिंक्रोनाइज करके अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, उसके बाद वो आपके प्रोफाइल पर शो होता है। तो हालांकि ये फास्ट होता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है, हम लोग इधर से कोई भी रिव्यू दिया टन दे वहां दिख जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्ले इशू हो सकता है कि वो जो टेम्पोरली जो वहां से एक तरह से फेच कर रहा हो, वहां पे नहीं पहुंच पा रहा हो, तो ये यादा कादा कभी काल में भी ऐसी टेक्निकल ग्लिच आ सकते हैं, ये सिस्टम ग्लिच हो सकते हैं। दूसरी चीज होती है प्लेटफॉर्म चेंजेज। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी यदि गूगल कोई न्यू फीचर को टेस्ट कर रहा है, नए लेआउट को चेक कर रहा है, एक तरह से टेस्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में कभी कभी आपके गूगल रिव्यू की जो डिस्प्ले हो रहा है वो इफेक्ट हो जाता है। हालांकि ये जो भी टेक्निकल ग्लिच है ये टेम्पोरली होते हैं और यदि इसमें भी आपके इफेक्ट हुए हैं तो उसका भी सॉल्यूशन गूगल देता है, उस पर बात करेंगे आगे। लेकिन ये चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकती है टेक्निकल और सिस्टम ग्लिच। इसके बाद हम लोग पांचवें और लास्ट ये प्रॉब्लम यानी व्हाई, क्यों हो सकता है आपका रिव्यू कम, उसके पीछे है लीगल और पॉलिसी रिक्वेस्ट। अब लीगल रिव्यू रिमूवल में क्या होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो रिव्यू किसी ने दिया है, मानकर चलिए आप, हालांकि ये आप ही के हिंट से एक्शन किया जाता है, किसी ने रिव्यू दिया, उसके वर्ड में उसके वर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम लोग खुद गूगल से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया ये जो रिव्यू दिया है ये सही नहीं है। हालांकि थर्ड पर्सन भी कर सकता है, तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या मोस्टली तो खुद ही व्यक्ति करते हैं कि ये रिव्यू को डिलीट किया जाए। तो ऑब्वियसली है कि वो लीगल या पॉलिसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग यदि डिलीट हो रहा है तो आपको ही पता चलेगा या कोई डिलीट करा रहा है, तो वो हालांकि इतने बल्क में नहीं होते हैं, लेकिन वो भी एक कारण होते हैं कि आपके जो रिव्यू की संख्या है वो घटती है। तो ये कुल मिलाकर के 5 मैंने बात किया, 5 वाई कारण जिसके चलते आपकी गूगल की रिव्यू घटती है, जिसमें पहला था वायलेशन ऑफ गूगल रिव्यू पॉलिसी, यूजर एक्शंस, दूसरी थी एल्गोरिथम फिल्टरिंग, तीसरी, चौथी टेक्निकल और सिस्टम ग्लिच और पांचवी लीगल और पॉलिसी रिक्वेस्ट। यदि आपको यहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज वो है आपकी रिव्यू गूगल गाइडलाइंस। गूगल्स की गाइडलाइंस को रिव्यू कीजिए, देखिए समझिए कि आखिर गूगल इस रिव्यू पे कंटेंट को लेकर के उसकी पॉलिसी क्या कहती है, रिव्यू की पॉलिसी ओवरऑल क्या है, उसको समझने की जरूरत है, जिसके आधार पे आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि हमारे जो रिव्यू डिलीट हुए हैं क्या रियल में वो उस पॉलिसी को वायलेट कर रहा था। तो ये पहला काम आपको करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपनी टेक्निकल इश्यू को मॉनिटर कीजिए। आप पे जाहिर सी बात है कि कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, और हालांकि मैंने बताया कि इसको समझने के लिए आप ये कर सकते हैं, अपने डिवाइस को बदल करके देखिए, ब्राउजर को बदल कर देखिए कि क्या कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। यदि आपको वहां पे ऐसी कुछ मिलता है, यानी कि आपके डिवाइस पर कुछ और है, किसी दूसरे डिवाइस पर कुछ और दिखा रहा है, यानी कि वहां पे आपका 60 रिव्यू है,
जबकि 65 था, दूसरे पर आप देख रहे हैं तो 65 दिखा रहा है। तो इसका मतलब कुछ आपके सिस्टम के साथ टेक्निकल इशू है, ब्राउजर के साथ भी टेक्निकल इशू हो सकते हैं कुछ। तो उस स्थिति में आपको इस तरह से टेस्ट करना है। यदि ऐसा है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, गूगल एंड से प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको लग रहा है कि नहीं भैया हमारा कोई गूगल गाइडलाइंस में इशू नहीं है, कोई टेक्निकल इशू भी नहीं है, जहां भी देख रहे हैं घट ही रहा है, घटा हुआ ये दिख रहा है, तब आपको लास्ट ऑप्शन जो मिलता है वो है गूगल से कांटेक्ट करना है, यानी कांटेक्ट टू गूगल सपोर्ट। अब गूगल से आपको सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना होगा और इस पॉइंट पे आपको बताना होता है कि भैया हमारा जो गूगल रिव्यू है वो इतना था और इतना घट के हो गया। आपके पास यदि स्क्रीनशॉट है तो वो लगा दीजिए। हालांकि आपको जब भी कोई गूगल पे रिव्यू देता है तो उसका मेल भी आता है। यदि आपको लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने रिव्यू दिया है उसका मेल आया है बट उसकी रिव्यू आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नहीं दिख रही है, तो आप उस चीज को भी एज ए स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये नहीं पता है कि गूगल रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल सपोर्ट से कैसे कांटेक्ट करेंगे, उसकी पूरी जो फॉर्म होती है उसको कैसे फिलअप करेंगे, तो आप हमें कमेंट कर देंगे। अगली वीडियो हम इस पर डेडिकेटली बनाएंगे। हम अब प्रैक्टिकली कैसे हम फॉर्म को फिलअप करेंगे, इंफॉर्मेशन वहां डालेंगे ताकि गूगल उसको रिव्यू करे और हमारे जो भी गूगल के जो भी रिव्यू लॉस हुए हैं उसको रिकवर करा सके। तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे वीडियो ऑन रिव्यू बैकअप, यानी जो भी रिव्यू लॉस हुआ है उसको बैकअप के रूप में आ जाए, उसके लिए आप कमेंट कर देंगे। और ओवरऑल यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो भी आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। यदि आपको और कोई अन्य सुझाव है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।